हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, अभी तक हमने पाठ 4 पाषाण काल में नव पाषाण युग तक समझा और आज हम नव पाषाण युग में किस तरीके से विकास हुआ उसको समझेंगे। सबसे पहला विकास हुआ कृषि का। तो बच्चों, कृषि का उदय नव पाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण विकास था। आदि मानव भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन उत्पादक बन गया। कृषि के कारण जीवन स्थिर हो गया। मनुष्य बड़ी बस्तियों में रहने लगा। उसने खेतों को जोता, फसलें उगाई और एक ही स्थान पर रहने लगा। उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरी स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। वह सूखी पत्तियों और मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहने लगा। सबसे पहले उगाए जाने वाले अनाज गेहूं और जौ थे। बाद में मानव ने कुत्तों, बकरियों, भेड़ों और मवेशियों जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। कृषि का अभ्यास सबसे पहले निकट पूर्व यानी कि आधुनिक ईरान, इराक, तुर्की और लेवेंट यानी लेबनान, फिलिस्तीन और दक्षिणी सीरिया के लोगों द्वारा 7000 ईसा पूर्व में किया गया था। बच्चों, कई नवपाषाण कालीन स्थल खोजे गए हैं जहां गेहूं, बाजरा, दाल, अनाज और जानवरों की हड्डियों के निशान मिले हैं। वे हैं पाकिस्तान में मेहरगढ़, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महगरा, कश्मीर में गुफक्राल और बुर्जहोम, कर्नाटक में हल्लूर और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। बच्चों, जैसा कि हमने समझा, नवपाषाण युग में जानवरों का पालतूकरण भी शुरू हुआ। पहला पालतू जानवर कुत्ता था। कुत्तों का उपयोग संभवतः गुफाओं की रखवाली और बोझ खींचने के लिए किया जाता था। गाय, बैल, बकरी और भेड़ से मांस, दूध और ऊन मिलता था। जानवरों के पालतूकरण से पशुपालन को बढ़ावा मिला। लेकिन पशुपालन क्या है? पशुपालन खेती का एक रूप है जिसमें ऊंट, बकरी, गाय, बैल और भेड़ जैसे जानवर ताजे चारागाह और पानी की तलाश में झुंडों में घूमते हैं। बच्चों, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया गया। एक बार जब आदि मानव ने भोजन उगाना सीख लिया तो उसने भोजन को सुरक्षित रखने की कला भी विकसित की। इसके लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता थी। नवपाषाण कालीन मनुष्य को अनाज और पानी रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। बाद में इस बर्तनों को जानवरों की आकृति के विभिन्न डिजाइनों से सजाया गया। कुम्हारों के चाक के आविष्कार के साथ विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन अधिक आसानी और तेजी से बनाए जा सकते थे। बच्चों, इस काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक पहिए का आविष्कार था। कुम्हार के चाक ने उसे विभिन्न आकारों और प्रकारों के बर्तन बनाने में सक्षम बनाया। पहियों के उपयोग ने परिवहन को आसान और तेज बना दिया। पहिए के आविष्कार से गाड़ियों और फिर बैलगाड़ियों का निर्माण हुआ। अब मनुष्य भारी सामान को आसानी से ढो सकता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जा सकता था। इसके बाद पहिए के आविष्कार से ऊन और कपास के कपड़े बुनने के लिए तकली के चक्र का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के बर्तनों ने शुरुआती मानव को अनाज और बीजों को अगले मौसम के लिए संग्रहित करने में मदद की। इस प्रकार पहिए के आविष्कार ने सभ्यता की गति को तेज कर दिया। बच्चों, क्या आप जानते हैं, पालतू बनाना उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। पौधों और जानवरों को पालतू बनाने का चयन लोगों द्वारा किया जाता है। वे पौधे जो स्वस्थ होते हैं, जिनमें बड़े दाने होते हैं
और जिनकी डंठल मजबूत होती है उन्हें चुना जाता है। पालतू बनाने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। भेड़, बकरी और कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाए जाने वाले जानवर में से थे। बच्चों, अब इस तालिका में नवपाषाण स्थलों पर प्राप्त अवशेषों का वर्णन दिया गया है। इसे आप ध्यान से पढ़ें। आइए बच्चों, अब नवपाषाण काल के औजारों के बारे में जान लेते हैं। नवपाषाण काल के औजारों में कृषि उपकरण जैसे हसिया, खुदाई करने वाली छड़ें, कुदाल और पीसने वाले उपकरण जैसे ओखली और मूसल शामिल थे। अनाज और अन्य उत्पादों को पीसने के लिए महीन धार वाले पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बने थे। बच्चों, बेल्लारी जिले और संथाल परगना से मिली पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी इसी काल की हैं। तो बच्चों, हमें क्या सीखने को मिला कि नवपाषाण युग क्रांति उस काल या युग को संदर्भित करती है जब आदि मानव भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बन गया था। आदि मानव ने खेती करना शुरू किया और भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। उसने अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और नदियों के किनारे स्थायी घरों में रहना शुरू किया। बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ 4 पूरा होता है और इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का उपयोग किया गया है, जैसे कि मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग, जब मनुष्य ने उत्पन्न पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया। नियोलिथिक यानी नवपाषाण युग, जब मनुष्यों ने पौधे उगाना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। नोमेड यानी वह जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, जिसे हम आम भाषा में खानाबदोश कहते हैं। पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण युग, जब मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और भोजन संग्राहक थे। साइट्स यानी वे स्थान जहां अतीत के भौतिक अवशेष मिले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ संपूर्ण रीति से पूरा हुआ। इस पाठ के अभ्यास कार्यों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।